ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमास्तं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। धर्मप्रेमी सज्जनों, प्रिय बंधुओं, आज हम शुगर डायबिटीज़ पर चर्चा करने वाले हैं। डायबिटीज़ नॉट ए डिजीज़, डायबिटीज़ अनडाइजेशन मेक डायबिटीज़। जब हमारा शरीर किसी खाद्य पदार्थ को ढंग से नहीं पचा पाता और पैनक्रिया पर जब हम मोटा खा कर के अंदर लीवर पर और पैनक्रिया पर उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। वो रस नहीं बन पाता है, रस से रक्त नहीं बन पाता है, मेद नहीं बनता है, अस्थि नहीं बन पाता, धातु नहीं बन पाता, वीर्य नहीं बन पाता है। इसलिए शास्त्र में कहा है 32 दांत दिए हैं। अगर 32 दांत दिए हैं तो एक एक बार एक दांत का नंबर, एक जो आपका भोजन का टुकड़ा है जब उसको चबाते हैं तो वो मुंह के अंदर ही वो डाइजेस्ट हो जाता है। ना उस पर लीवर पर दिक्कत आती है, ना पेनक्रिया पर दिक्कत आती है। पेनक्रिया भी तब खराब होती है, आपने जो है अभी ड्यूटी जाना है, देखा घड़ी में, देखा ओहो केवल 2 मिनट रह गए, अब 2 मिनट में 4 रोटी खानी है, तो 1 2 3 बार ही चबा करके आदमी नीचे सटक जाता है। उससे क्या होता है, वो लीवर भी उसका डैमेज होने लग जाता है, पेनक्रिया भी उस पर सूजन आ जाती है और पेनक्रिया जो है शुगर को अप डाउन कर देती है। जब पेनक्रिया में सूजन आ जाती है तो वो शुगर को, ग्लूकोज को जो है वो ढंग से नहीं बना पाती है, और जब ढंग से शुगर नहीं बन पाती है जो बॉडी के लिए चाहिए, तो वो एकदम या तो अप हो जाती है या डाउन हो जाती है। फिर वो यूरिन के अंदर से निकलने लग जाती है या फिर ब्लड के अंदर बढ़ जाती है। तो उसको बोलते हैं ब्लड डायबिटीज़ बोल देते हैं, यूरिन की डायबिटीज़ बोल देते हैं। यूरिन की डायबिटीज़ की पहचान होती है कि जैसे ही आदमी पेशाब करता है तो वहाँ पर चींटियाँ, मकोड़े इत्यादि उसको चूसने के लिए आ जाते हैं और उसमें से एक गंदी स्मेल निकलती रहती है, शुक्र का क्षरणा होता रहता है। क्योंकि अब इनके पीछे जो देखेंगे तो हमारे जीवन में संयम नहीं रहा। आज हम फास्ट फूड खाते हैं, बेकरी के आइटम्स खाते हैं, उनको ला कर के पूरे यूरोप के अंदर ब्रेड है, पकोड़े इत्यादि है, मीट है, मटन है, वो सारा का सारा फ्रिज में रिजर्व कर देते हैं। अब उसमें से देखा कि टाइम नहीं है, जल्दी सोना है और लेट हो गए, लेट आए, लेट ड्यूटी से आए, तो वो क्या है ठंडा वंडा भोजन खा करके ऊपर से कोल्ड ड्रिंक पी करके और लीवर को भी बैठा लेते हैं और पेनक्रिया को भी ख़राब कर लेते हैं। तो धर्म प्रेमी सज्जनों, सबसे पहले आपने अपना भोजन अपने हाथों से या अपनी पत्नी से या अपने नौकर से अच्छे से भोजन बनाना चाहिए। सुपाच्य भोजन होना चाहिए। रात के समय एक आध रोटी खा लो और थोड़ी सी खिचड़ी खा लो और शाम को सोते समय दूध पी लो, या फिर दोपहर को थोड़ा सा सलाद इत्यादि खा करके सुबह थोड़ा सा फ्रूट्स खा जाओ। फ्रूट्स है, मिल्क पाउडर है, दलिया है, ये सुबह नाश्ते में ले लो। अब अगर आदमी को दोपहर का भोजन करना है तो 12-1 बजे कर लो। अब लोग जो है दोपहर का भोजन 4 बजे कर रहे हैं और शाम का भोजन रात को 11 साढ़े 11 बजे कर रहे हैं। तो ये सारा सिस्टम जो है हमारी दिनचर्या का, जो हमारे काम के आधार पर हमारे अनबैलेंस जो है वो डिसिप्लिन लाइफ नहीं रहा। फिर हम सोते हैं, सुबह उठते हैं, कोई 11 बजे उठ रहा है, कोई 12 बजे उठ रहा है, कोई 2 बजे उठ रहा है। तो जो है सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। लोग पहले हम जैसे गुरुकुल में पढ़ते थे तो वहाँ 3:45 बजे घंटी लग जाती थी, और रामदेव है, हम हैं और बहुत सारे 20 ब्रह्मचारी थे हम लोग, तो 4 बजे उठ जाते थे। 3:45 बजे उठ कर के अपना 1-1 1.5 लीटर पानी पीते थे, फिर थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करते थे, उसके बाद में जो है अपना शौचालय जाते थे, पेट साफ हो जाता था। और सारी बीमारियों का जड़ एक तो अनियमितता, दिनचर्या में ढंग से व्यवहार नहीं करना, ये एक सारे रोगों की जड़ है। दूसरी जड़ है कॉन्स्टिपेशन इज़ ए मदर ऑफ ऑल डिजीज़।
जो कब्जी है, कब्जहा सर्वरोगानाम जननी। कब्ज जो है वो सारे रोगों को उत्पन्न करने वाली है। आयुर्वेद में संस्कृतकार कहते हैं कब्जहा सर्वरोगानाम जननी। कॉन्स्टिपेशन इज ए मदर ऑफ ऑल डिजीज। जितनी भी बीमारियों का घर है वो हमारा पेट का साफ न होना। अब इधर से तो डाल दिया आपने, हाँ, और गन्ने का जो है जूस अलग निकलना चाहिए, पचने का रस तंत्र, रस ग्रंथियों के माध्यम से शरीर के अंदर ऊर्जा है वो अलग निकलनी चाहिए, और फिर जो छूछ है अर्थात जो है टॉयलेट है वो आपकी कॉन्स्टिपेशन के माध्यम से वहाँ जाम हो जाती है। लोग एक एक दो दो दिन तक नहीं टॉयलेट साफ़ करते हैं, तो उससे क्या होता है कि गैस बनती है, आंतों में मल चिपक जाता है, नाना प्रकार के कीटाणु पैदा हो जाते हैं, गैस बन करके हार्ट के ब्लॉकेज को बढ़ा देती है, हेडेक बढ़ा देती है, सिर के बाल जो है गिरने लग जाते हैं, चिंता बढ़ा देती है। तो इसलिए सबसे पहले आदमी को उठ करके पानी, गर्म पानी पियो, हल्का सा 1 2 3 4 4 5 गिलास पी करके, और थोड़ा सा मूव करो, 1 2 आसन कर लो, हल्का सा थोड़ा सा ही घूमोगे, सीढ़ियाँ चढ़ोगे तो आपका पेट साफ हो जाएगा। और भी नहीं है तो कॉन्स्टिपेशन की बहुत सारी दवाई हैं। कैस्टर ऑयल आता है, अरंडी का तेल, पंजाबी में अरंडी का तेल बोलते हैं, अरंडी का तेल जो है वो 50 ग्राम रात को एक आधा लीटर दूध गर्म करो हल्का सा, और एक 50 ग्राम की शीशी जो है एकदम पी जाओ, और ऊपर से गुनगुना दूध पी लो। सुबह आप देखोगे आपको जो है पेट साफ हो जाएगा, और जब पेट साफ हो जाएगा तो आपकी बीमारी जो है वो बहुत ही सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं, हरड़ है, छोटी हरड़ आती है, उसको भून करके रख लें कैस्टर ऑयल के अंदर, और उसमें जो है थोड़ी सी अजवाइन मिला दें, थोड़ी सी इसबगोल की भूसी बुला दें, और उसी की फंकी 1 चम्मच ले लें गर्म पानी के साथ में या ताज़ा पानी के साथ, सुबह पेट साफ हो जाता है। अंजीर का सेक है, अंजीर 5 अंजीर लो, उसको पानी में भिगो दो, उसको ग्राइंड करो, 1 गिलास दूध मिला दो, थोड़ी सी मिश्री और छोटी इलायची मिला करके उसको पी जाओ, सुबह पेट साफ हो जाता है। तो बहुत सारे चीज़ हैं पेट साफ करने के। तो डायबिटीज़ जो है और ये जो कॉन्स्टिपेशन जो है और हार्ट के जो ब्लॉकेज हैं, ये सारी की सारी जो है अनियमितता, हमारे को खाने में संयम रखना चाहिए। हित भूख का मतलब है जैसी भूख होनी चाहिए वैसा ही खाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। जो एक जीव के स्वाद के कारण खाते हैं वो नहीं काम करना चाहिए पेट के। अब माल आ गया, सपोज करो किसी की बारात में चले गए आप, लोग जो है वहाँ रसगुल्ला भी खा रहे हैं, दही बल्ली भी खा रहे हैं, खीर भी खा रहे हैं, गुलाब जामुन भी खा रहे हैं, नॉन वेज भी खा रहे हैं, मछली भी खा रहे हैं, फिश भी खा रहे हैं, और फिर बाद में फ्रूट्स जूस वगैरह इत्यादि पी रहे। तो वो क्या कर लिया, आपने विष बना लिया पेट के अंदर। प्रोटीन उधर से डबल ये चीज़ें चली गई, फिर उधर से मीट मटन स्टार्ट करके उसके अंदर भर दिया। अगर मीट मटन ही खाना है तो फिर खीर मत खाओ, दूसरी चीज़ें मत खाओ, केवल मीट ही खा लो, मीट के साथ में रोटी खा लो, चावल खा लो, बस। तो लोगों को ये जो है अनियमितता, जीव के स्वाद को कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए बीमारियों का घर बन जाता है। योग में कहा है अथा योगानुशासनम, कंट्रोल योर टंग। अगर आपने जीवन में स्वस्थ रहना है तो कंट्रोल योर टंग। ये जो है जिब्बा है, ये ज़्यादा बोलती है या ज़्यादा किसी को गाली गलौज निकालती है तो फिर आदमी लड़ाई करने लग जाता है, और ज़्यादा रसवादन स्वाद के कारण माल नहीं देखा, दूसरे का नहीं देखा, अपना नहीं देखा, खाते गए, तो पेट की पेनक्रिया भी ख़राब हो जाती है, लीवर भी ख़राब हो जाता है, किडनी वगैरह, हार्ट के ब्लॉकेज, ये सब खराब हो जाता है। इसलिए सबसे पहले अथा योगानुशासनम, सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप पर लागू करना चाहिए। अगर सेल्फ डिसिप्लिन अपने ऊपर लागू नहीं करते हैं तो हम महान बीमारी का कारण बन जाते हैं। इसलिए धर्म प्रेमी सज्जनों, जितने भी मेरे देश के वासी हैं या विदेश में रहने वाले भाई बंधु हैं, सबको मैं कहता हूँ मेक डिसिप्लिन।
अपने आप पर शासन करो, अपने आप पर संयम में रहो, फिर सब स्त्री का भी उपभोग ढंग से कर सकते हैं, पदार्थों का भी, गाड़ी का भी, मकान का भी और वस्त्रों का भी, सब चीज़ का उपभोग कर सकते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जीव जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है तो सबसे पहले अथा योगानुशासनम, ये योग सूत्र का पहला ही अध्याय में पहला ही सूत्र दिया है कि सेल्फ डिसिप्लिन करो। आज मैं इन्हीं शब्दों के माध्यम से, शुगर की बहुत छोटी छोटी दवाइयाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, केवल शुगर जो है संयम से 32 बार चबा करके खाना खाने से ही शुगर कंट्रोल में आ जाती है। दूसरा क्या है, शुगर के अंदर जो अनाज होते हैं, एक ही गेहूँ मत खाओ, एक ही चावल मत खाओ। बहुत सारे लोग चावल ही चावल खाते रहते हैं, बहुत सारे गेहूँ की रोटी खाते रहते हैं ना। उसमें जो है आप गेहूँ मिलाओ, 1 किलो गेहूँ ले लो, उसमें जो है आधा किलो जो है चना ले लो, आधा किलो जो है ज्वार ले लो, आधा किलो जो है अगर सर्दियों में है तो बाजरा ले लो, ऐड कर दो, और फिर जो है रागी कर लो और ज्वार कर लो, आधा किलो इनको सबको, और 3 किलो उसमें गेहूं का आटा मिला लो। ये सारा मिक्स करके और इसकी मोटी मोटी जो है थोड़ी सी रोटी बनवाओ, इसके साथ में सब्जी के साथ में खाओ। तो इससे डायबिटीज़ जो है, मिक्स आटे की रोटी खाने से जो है डायबिटीज़, और चबा करके 32 बार जो रोटी खाएगा चबा करके, उसको कभी शुगर नहीं होगी। ये सीधा सा फंडा मैं आपको बता रहा हूँ सारी दुनिया के लिए। इति ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।